अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अपने जॉब्स पे जा चुके हैं और अभी मुझे नबा को लेके जाना था। कुछ उसका काम था बोर्ड ऑफिस में, लेकिन वो काम घर बैठी। अभी मैं तैयार होने लगी थी, कपड़े सी कर लिए और मैं अभी तैयार होने लगी थी तो पता चला जी काम हो चुका है। अभी मुझे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी लेनी है और वो तो मैं लूँगी बाद में। अभी नाश्ता करते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। देखते आज धूप निकली हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मौसम देखते कैसे। देखिए मैंने इस्त्री करके यहाँ पे अभी यहाँ से फारिग हुई मैं और मुझे पता चला जी काम हो चुका है। ओए होए होए, अच्छा मज़े का मौसम है, ठंड भी है और ना धूप भी है। और ऊपर देखिए कितना खूबसूरत आसमान पे ये पैटर्न बना हुआ है, ब्यूटीफुल। इतनी आवाज़ें आती हैं सारा दिन, कान पक गए सीरियसली। लेकिन क्या करें, अब उन्होंने भी तो घर बनाना ही है। दुआ करें मेरा भी कभी अपना घर हो। एज इतनी हो गई है, पता नहीं देख सकेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह करे कि मेरा भी कभी अपना घर हो इसी तरह से। ये वाला शीशा काफ़ी गंदा हुआ है बैल्कनी का मेरी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ज़रा इसको साफ, देखें छोटे छोटे दाग नज़र आ रहे हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर इसके बाद करते हैं सफाई शफाई। अभी मेड आएगी सफाई के लिए, वो आती है सिर्फ सफाई के लिए और मैं बाकी बर्तन वगैरह हम खुद करते हैं। सारे काम किचन के आपको पता है कि मैं खुद ही करती हूँ। आज मैंने अपने क्लाइंट्स को छुट्टी दी थी क्योंकि मुझे इस्लामाबाद जाना था बहुत दूर, तो मैंने आज छुट्टी दे दी कि जी टुडे इज़ ऑफ। बट अब सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, ऑन करूँ ना करूँ। एक छुट्टी मार ही लेती हूँ, मैं भी थक जाता है ना। लेकिन ये है ना कि छुट्टी जब आप करें तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं तो फिर किचन में हूँ। सो लेट्स सी कि आज क्या बनाते हैं और क्या कुछ करते हैं। साथ साथ रहिएगा। नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस देख सकें, और शेयर लाजमी क्या करें, कमेंट किया करें मुझे। अच्छा जी, डोंट माइंड द मेस ऑन द चूल्हा बिकॉज आई डोंट नो ये लोग क्या करके गए हैं। मैंने रात इसे साफ किया और अब मैंने दे देखा है कि ये सारा चूल्हा जो है पता नहीं पत्ती गिरी है और क्या कुछ इन्होंने किया है। सुबह क्या हो धमाके हुए हैं यहाँ पे। एनीवेज हम चाय बनाते हैं, स्पेनिश ऑमलेट बनाते हैं। मैंने सॉसेजेस रख दिए हैं माइक्रोवेव में जो कि हो चुके हैं डीफ्रॉस्ट, और फटाफट से चाय शाय बनाते हैं। लुक एट दिस, मैंने सॉसेजेस डीफ्रॉस्ट किए हैं और ये फट गए हैं। रियली लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है, फर्स्ट टाइम। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी विद ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट है, सॉसेजेस, टोमेटोज एंड बनाना चॉकलेट चिप मफिन जो मैंने खुद बनाया है, टी। सो लेट्स एंजॉय। समटाइम्स आपको अकेले बैठ के भी सुकून मिलता है, आप आराम से नाश्ता करते हैं, कुछ अपने लिए सोचते हैं। अदरवाइज़ तो पूरा दिन इतना बिजी गुजरता है कि पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और दिन छोटे भी हो गए, इतनी जल्दी फास्ट गुजरते हैं। मैं कुकिंग करती हूँ, बच्चे आ जाते हैं, नमाज पढ़े, साथ साथ वीडियो अपलोड फिर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को देखती हूँ, फिर शाम हो जाती है। फिर शाम को अगर कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाने या कुछ इस तरह से वो किया,
और बस इस तरह से दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है, रात को देन वी ऑल सिट टुगेदर एंड वॉच सम टीवी, और उसके बाद फिर सोने का टाइम हो जाता है। और मुझे नींद आती नहीं है सारी रात। बस ऐसे है कि सो रही जाग रही उठ रही हूँ, अजीब सा ही कुछ सिलसिला है। और बस ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ना अब एंड पे आ रही है और हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब करना चाहिए हमें अपने लिए सामान वामान, जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की तैयारी करते हैं, तो इसी तरह हमें जब अल्लाह के पास जाना है तो हमें उसकी भी तैयारियाँ करनी है। नमाज़ तो मैं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारी नमाज़ें कोशिश करती हूँ पूरी हों, दुआएं जो भी है। हाँ, सिपारे मेरे आजकल रह रहे हैं जो कि मैं बड़ा रेगुलर पढ़ती रहती हूँ। आजकल थोड़ा सा ये है कि टाइम नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह उसको भी स्ट्रीमलाइन करती हूँ। कहीं मैं सुन रही थी कि जब आप किसी हादसे से गुज़रते हैं या कोई डिप्रेशन से गुज़रते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को रेस्ट दें, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना, जब तक कि आप रिकवर ना कर जाएं, जब तक कि आपको जो है ना आप सेटल डाउन, आपका माइंड ना हो जाए, तो आप उस वक़्त तक ना कुछ ना करें। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। चलें, क्योंकि हर घर में सिचुएशन डिफरेंट होती है ना। अब मेरे घर में जैसे मैं बड़ी हूँ और फिर मेरे बच्चे हैं, तो जाए कुछ भी हो जाए सब कुछ मैंने देखना है। तो अगर मुझ पे कोई बहुत बड़ी, और कई दफ़ा हुआ है, सिचुएशंस आई हैं और होता है, तो आप यकीन करें कि डिप्रेशन में जाने के बावजूद भी मेरा वो डिप्रेशन रहता नहीं है। शायद ये अल्लाह की ब्लेसिंग भी हो सकती है। इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना बोझ, इतनी सब चीज़ें होती हैं कि वो कहीं से ना चुपके से निकल जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो ये कह रही हैं, तो मुझ जैसा बंदा जिसके ऊपर पता नहीं कितनी दफ़ा पहाड़ टूटे हैं, कितनी दफ़ा मसले मसाइल, कितनी दफ़ा सडन अटैक्स हुए हैं, तो मैंने तो कभी भी अपने लिए टाइम नहीं लिया, 2 दिन भी नहीं लिए। एक होता है ना कि इंसान 2 दिन भी बेड में बैठ जाता है और कहता है कि बस भाई मैं तो टेंशन में हूँ, मैं तो ये, मतलब मुझे तो 2 दिन भी नहीं मिलते, बिकॉज आई नो कि आई हैव टू स्टैंड अप, और काम मुझे ही करना है। अगर मैं नहीं करूँगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे आए दे दिया जाएगा, घर का किराया कैसे दिया जाएगा, बिल्स कैसे अदा होंगे। तो मुझे ही खड़े होना है, मुझे ही करना है, मुझे ही सब कुछ। हाँ, अगर मेरा कोई सपोर्ट होता तो फिर शायद मैं भी ये करती कि मैं बेड में 4-5 दिन लेटती, सोती, सोचती, कुछ करती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। और समटाइम्स आई रियली वांट कि मेरा मी टाइम होना चाहिए, कि मैं आराम से बैठूं और सुकून से अपना काम करूं, सुकून से अपने लिए सोचूं। और मतलब उनका ये था कि आप जब वो 10-15 दिन लें, तो फिर आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को रिकवर करें, अपने आप को वापस समेटें। तो यकीन करें कि मेरे साथ इतनी दफ़ा चीज़ें हुई हैं कि मुझे अपने आप को समेटने का टाइम नहीं मिला। एट सम एक्सटेंट शी वॉज राइट कि आप अपने आप को समेटें और फिर उसके बाद से आप ही बन के आगे चलें। लेकिन मेरे साथ ये कि वाकई मैंने कभी अपने आप को समेटा नहीं, और उसी अफरा तफरी में ना मैं शुरू हो गई लाइफ को लेके आगे चलना। तो बस लाइफ गुजर ही गई है। 12 साल हो गए मेरे हस्बैंड को, और 12 साल भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी, उतार चढ़ाव आए देखे, और बड़े सख्त सख्त देखे। वो कहते हैं ना कि अकेले ज़िंदगी पहाड़ जैसी होती है, तो मैं सोचती थी ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी क्या होती है, क्या मतलब होता है, बट इट इज़ रियली अ पहाड़ जैसी ज़िंदगी। और उस पहाड़ में भी आपके इतने पहाड़ आते हैं, इतने पहाड़ आते हैं जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बट यू नो व्हाट, अल्लाह की ज़ात, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अल्लाह ताला ऐसे चीज़ों को गुजार देता है। अच्छा, मेरे साथ जब भी कोई मसला होता है, मैं अपनी नमाज़ें नहीं छोड़ती,
कभी एक चंद दफ़ा हुआ है कि मेरा दिल टूटा और मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं नमाज़ पढ़नी, मैं इतना करती हूँ फिर भी अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसे किया। फिर सम टाइम मुझे कुछ ना आवाज़ आती है कि नहीं, तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, क्योंकि वही करने वाला है, उसके अलावा तो कोई ज़ात है ही नहीं। इंसान की तो औकात ही नहीं है ना मेरी औकात है कि मैं अपने लिए खुद कुछ कर सकूं, और ना किसी और की औकात है, तो अल्लाह ही तो है। फिर मैं अल्लाह की तरफ वापस गई, और अब तो ऐसा अल्लाह का दामन मैंने पकड़ा है ना, मैंने कहा अल्लाह कुछ भी हो जाए, मैंने जो है ना छोड़ना नहीं, और आपने मेरे काम करते जाना है कि मेरे हर काम अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मेरे बच्चों के होती हैं मुश्किलें, लेकिन अल्लाह ना ऐसा हौसला देता है कि मैं उसमें से गुज़र सकती हूँ, और अल्लाह ने शायद मुझे बहुत मजबूत बना दिया है, और शायद इस यकीन ने मुझे मजबूत बना दिया है जो मेरा अल्लाह पे है। तो इसलिए मैं ना अपने लिए मी टाइम जो है दे लेती नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, मैं इस टाइप की बात कर रही हूँ जो मतलब कहती टिपिकल कि जी उसने ये कह दिया घर में तो अब ऐसा नहीं हो सकता, उसने मेरे चम्मच को हाथ लगा दिया, भाभी ने मेरी चम्मच को हाथ लगा दिया तो बहुत बड़ा जो है फसाद हो गया, मेरा कप जो है यहाँ पड़ा था वहाँ क्यों रख दिया उसने, तो ये ये बहुत ये ऐसी बातें हैं जो सोचने वाली गाइज हैं नहीं। ख़वातीन औरतों उठो जागो, ये बातें सोचने वाली हैं नहीं। ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से आप निकलें। सीरियसली जब मैं लोगों के ऐसे बातें सुनती हूँ ना, मुझे लिटरली हंसी आती है कि ये कोई बात है कि जी उसने वो मेरे कमरे में क्यों चली गई, उसने मेरा देगचा क्यों उठा लिया। आपस में जो जेठानियाँ देवरानियाँ या भाभी नंदे रहती हैं ना, तो उनकी आपस में इस तरह की बातें होती हैं, उसने मेरी वो चीज़ क्यों ले ली। तो माय गॉड, ये तो कुछ भी नहीं है सीरियसली, क्योंकि मैंने अकेले लाइफ 12 साल इज़ अ बिग टाइम टू लिव अलोन एंड यू नो हैंडल थिंग्स अलोन। और ये नहीं, आई हैव बीन शिफ्टिंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप एक फैमिली मर्द होके जब कोई फैमिली मूव करती है तो उसके हस्बैंड जो है सारा अरेंजमेंट्स करते हैं, तो मैं तो हमेशा खुद करती रही। हाँ, अब फवाद बड़ा हुआ, फवाद ने मेरा बहुत साथ दिया, फवाद हैज़ ऑलवेज बीन विद मी, लेकिन फवाद हमेशा मेरे साथ रहा। लेकिन ये है कि डिसीजंस मेरे होते थे, करती मैं थी हूँ, तो इसलिए ना आप ख़वातीन प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बने। और जिस तरह की सिचुएशन आजकल हमारे मुल्क की चल रही है, उसमें तो आप लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का साथ दे सकें। और ये छोटी छोटी घरेलू जो चीज़ें होती हैं ना, घरेलू बातें, अगर जो भी मेरा व्लॉग देख रही, प्लीज़ इसको इग्नोर करें, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ना आए। अब मैं फवाद के रूम में आ गई हूँ, फवाद का रूम सेट करते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप ये डिप्रेशन की बातें ना किया करें, अच्छा नहीं लगता वीडियो में। कहती हूँ ये बातें डिप्रेशन की नहीं है, ये बातें हैं लर्निंग की, ये बातें हैं लेसन की। होता है ना, कुछ लोग डाउन होते हैं, मोटिवेशन होती है एक दूसरे की बातें सुन के। जैसे मैं भी जब देखती हूँ तो मुझे बड़ी मोटिवेशन होती है बहुत सारे लोगों की वीडियोस से, तो मैंने कहा मोटिवेशन होती है, ये नहीं होता कि हम कोई अपना गम बता रहे हैं या हम कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अबाउट मोटिवेशन कि अगर कोई इस तरह से डाउन है तो क्या पता हमारी वीडियो देख के वो खुश हो जाए, उसके फेस पे स्माइल आ जाए और उसे भी थोड़ी बहुत समझ आ जाए। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब मैं फवाद के ये कर्टन्स हटाया करूँगी तो इधर आएगी रोशनी। सो इट्स लाइक दैट। उससे पहले रूम बड़ा डार्क हुआ था और इसको देखे खुला कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने यहाँ से कर्टन्स हटाए तो मैं रोशन रोशन हो नज़र आ रही हूँ। और पीछे फवाद ने अपने सारे कपड़े हैंग किए आयरनिंग करके, और क्योंकि उसके अंदर कबर्ड में इतनी जगह नहीं है तो उसने बाहर ही लगा दिए हैं पूरे वीक के। फवाद का कमरा तो मैंने कर दिया है जेट सेट। का बहुत बड़ा प्रॉब्लम लड़कों का ये है कि वो कहते हैं जी हमारे कमरे में किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ,
हर चीज वहीं पड़ी हो। अरे भाई सफाई कैसे होगी फिर? तो ये ना इन लोगों की बड़ी गलत हरकतें। अच्छा ये देखें, उस दिन मैंने कहा देखो फवाद इसको जरा ठीक कर दो, ही सेड नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, इस बॉक्स में से, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स पड़ा कहते हैं इसमें से मुझे कुछ चीजें निकालनी है। तो बॉयज आर लाइक दिस, हर चीज वो कहते हैं जहाँ रखी है ना वहां पड़ी होनी चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना आपने। मेरे रूम में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे तो नहीं है माशाल्लाह, बड़े, वो सब सोते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पे होता है मैट्रेसेस का अंबार। अब पहले मैट्रेसेस निकालेंगे और फिर इस रूम को सेट करते हैं। नहीं था क्या हुआ? बस ऐसी कुछ बोरिंग सा स्कूल है जी, कुछ भी नहीं होता। स्कूल कैसे बोरिंग होता है? स्कूल में तो मजा आता है, खेलते हैं, खेलना ही तो फ्रेंड्स हैं। नहीं है ही नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है, सारी चली गई, सब दूसरे स्कूलों में। हाय मुबारक के साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इसके सारी फ्रेंड्स चली गई हैं। बच्चे आ गए हैं, अब पहले इनको दे देते हैं खाना और फिर उसके बाद मैं सारे बर्तन वगैरह धोती हूँ। सो मजदूरी टाइम स्टार्ट। डिनर के लिए मैं बना रही थी चिकन पास्ता विद रेड सॉस, और चिकन को मैरिनेट कर दिया था नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक और सोया सॉस और चिली सॉस के साथ। उसके बाद उसमें प्याज और शिमला मिर्च डाले, उसको अच्छी तरह से कुक किया और देखिए पास्ता हमारा रेडी हो गया झटपट। बहुत ही मज़े का रेड सॉस पास्ता ये बना था और बहुत यमी था। थोड़ा सा बच्चों को स्पाइसेस ज़्यादा लगे क्योंकि हम लोग नहीं खाते, बट इट वाज रियली यमी। ओ माय गॉड, अभी मैं खा रही हूँ और उसकी फर्स्ट बाइट ही बहुत ही मज़े की थी। रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। मज़े का बना है वो, देखें जी साहब, सेठ साहब बैठे हैं। कैसा था, क्या हुआ? मिर्चें हमारे घर में इतने स्पाइसेस खाते ही नहीं है, इसलिए बच्चों को शायद ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। चलो अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, उसके बाद फिर इनके सोने का टाइम हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना मेरे व्लॉग को। बाय बाय।